तो एक बार फिर स्वागत है आपका शिवम ट्यूटोरियल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से मन लगा पढ़ रहे होंगे। हम लोग क्लास 8 का मैथ का सीरीज लेके आए हुए थे। तो मैथ का आज सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। नाम लिखिए पहले, देखिए क्या लिख लेते हैं, एक चर वाले लिख लेते, उसके बाद समझते हैं क्या है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। देखिए अब एक चर, इस चर और अचर के बारे में आप लोगों को पता है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए चर वो होता है जिसका मान बदलता है और अचर वो होता है जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि चर ABCD होता है, A to Z, इसको चर कहते हैं। इसको गिनती वाला जो होता है, गिनती वाला, उसको अचर कहते हैं। जैसे कि 1 2 हो गया, तो कोई भी संख्या है वो अचर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको चर क्यों कहते हैं, इसको अचर क्यों कहते हैं, ये देखिए क्योंकि a जो है ना, इस a का मान बदल सकता है। जैसे इस a का मान कभी a बराबर 5 आ सकता है, a बराबर 4 आ सकता है, a बराबर -2 आ सकता है। तो इसका जो मान है ना, इस पे डिपेंड करा, इस अचर पे डिपेंड करा। इस अचर का जो मान होगा, मतलब इस चर के कॉन्सेप्ट में जो अचर का मान होगा, इस चर के कॉन्सेप्ट में जो अचर का मान होगा, वही जो इस चर के मान होगा। ठीक है, वही इस चर का मान होगा। मतलब कि इस चर का जो मान है ये अलग अलग हो सकता है, मतलब इसका मान जो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अचर क्या है, जैसे कि 5, तो 5 को हम 5 बराबर 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 5 को हम 5 के बराबर नहीं लिखेंगे, मतलब इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। 4 जो है 4 के ही बराबर है, 3 जो है वो 3 के ही बराबर है, 6 जो है वो 6 के ही बराबर है। लेकिन ये y है, तो y किसके बराबर है? कहते किसी किसी इक्वेशन में y 5 के बराबर हो जाएगा, किसी किसी में y -11 के बराबर, मतलब अलग अलग हो सकता है। इसी को कहते हैं चर और अचर। चर का मान अलग अलग हो सकता है, मतलब चर का मान निरंतर बदलते रहता है मैथमेटिकल इक्वेशन के अनुसार, मतलब कि गणितीय समीकरण के अनुसार जो है उसका मान जो है अलग अलग होते रहता है। लेकिन अचर का मान जो है सो होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं चर और अचर। तो अब क्या पढ़ना हम लोगों को कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए एक चर वाले मतलब क्या, किसी भी समीकरण में एक चर होगा, तो पहले समीकरण क्या होता है वो जानना होगा। तो समीकरण मतलब क्या होता है, देखते हैं हम लोग। समीकरण देखिए, समीकरण का अगर पहचानने का तरीका हो तो किसी भी कोई टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, कोई टर्म लिखा हुआ है, उसके बीच में बराबर का चिन्ह है। क्या रहे, उसके बीच में ये बराबर का चिन्ह है। समीकरण का मतलब यही होता है कि कोई दो पक्ष को ये तुल्य करता है, कोई दो पक्ष को ये बराबर करता है, इसी को समीकरण कहते हैं। पहचानने का तरीका मालूम हो गया कि इसके बीच में क्या रहेगा, बराबर का साइन रहेगा, तो इसको कहते हैं समीकरण। ठीक है, अब देखिए, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, तो ये जो हम लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं एग्जाम्पल, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल है। देखिए कैसे, जैसे कि यहाँ पे एक चर है, केवल यहाँ पे x जो है वो चर है, बाकी सब क्या है, अचर है, बाकी सब क्या है, अचर है, और बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है। तो ये क्या है, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। समझ में आ गया, ये क्या है, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका इस्तेमाल क्यों पड़ा, देखिए चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अगर किसी अननोन चीज़ का वैल्यू निकालना है, मतलब किसी भी अनजान चीज़ का वैल्यू निकालना है, इसके लिए। जैसे कि कोई अगर कहे कि किसी संख्या का 4 गुना 20 है, क्या कहे, कोई अगर सवाल में पूछे, एक नंबर सवाल में किसी संख्या का 4 गुना 20 है, तो उस संख्या का मान हम लोग निकालेंगे कैसे, तो उस संख्या का मान निकालने के लिए ही हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, उस संख्या को हम लोग मान लेंगे, माना कि जो अति अननोन संख्या या फिर अज्ञात संख्या, यहाँ लिखिए ना, अज्ञात संख्या बराबर कोई भी चर मान लेते हैं। हम x का मान लेते हैं, x y z और a b c जो है वो जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई भी चर लिख सकते हैं, p लिख लीजिए, q लिख लीजिए, r लिख लीजिए, जो मर्जी सो लिख लीजिए, लेकिन जो काम में आता है उसी को काम लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम मान लिए कि माना कि अज्ञात संख्या बराबर x, तो क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि x का 4 गुना 20 है, यही ना कह रहा है। तो यही हो गया हम लोगों का एक चर वाला रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ एक चर है, इस चर के लिए क्या कह रहा है, किसी संख्या का 4 गुना, तो किसी संख्या, ये उस संख्या है का 4 गुना 20 है, इसे यहाँ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते। देखिए
और इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई एक्स के साथ ई गुना में है, तो एन करी जाएगा तो ई भाग में आ जाएगा, तो एक्स बराबर ई हो जाएगा 20/4, तो भाग में आ गया मतलब बटा में आ गया। तो अब 4 से काट लेंगे 20, तो 5 मरतबे में x बराबर 5, मतलब क्या कि 5 का 4 गुना 20 होता है, तो 5 का 4 गुना 20 होता है कि होबे करता है, हम लोग को पता ही है 5 का 20। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का किसी भी अननोन चीज़ को ज्ञात करने के लिए। समझ में आ गया। आशा करता हूँ आप लोगों को एक चर वाले रैखिक समीकरण का इस्तेमाल किस लिए होता है और एक समीकरण वाला रैखिक समीकरण होता क्या है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इसमें एक्सरसाइज ऐड नहीं करेंगे, इसमें इस चैप्टर में शायद 4 एक्सरसाइज है, ठीक है, शायद 3 या 4 एक्सरसाइज है मेरे अंदाज से, उन सभी एक्सरसाइज का अलग अलग सेपरेट वीडियो आएगा, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिए, लाइक करना है लाइक कर दीजिए। तो आगे जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 आएगा वीडियो, तो इंतज़ार कीजिए और इसको जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए। थैंक यू।